इंडिया में एक मजाक बहुत मशहूर है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर फेक फेमिनिज्म के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मैन। मुझे लगा मैंने उस वीडियो में सब कुछ बता दिया फेक फेमिनिज्म के बारे में, बट वीडियो की सक्सेस के बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स आया, जो मैसेजेस आए, मैं देख के दंग रह गया था कि फेक फेमिनिज्म किस लेवल तक पहुंच चुका है इंडिया में। अगर आपने कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मैन प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, बिकॉज दिस इज द सेकंड पार्ट। सो आज मैं आपको फेक फेमिनिज्म किस लेवल तक पहुंच गया है वो भी बताऊंगा और एक और कड़वी सच्चाई दिखाऊंगा इंडिया की। मैं पहले से बता दूं कि आज की ये प्रेजेंटेशन कुछ लोगों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बहुत से लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगी और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। सो यू रेडी? ये जो आपने अभी पढ़ा ये इंडिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया में फेमिनिज्म का क्या मतलब है। शुरुआत करते हैं इन मैडम से। इस मैडम ने नशे में पार्क्ड गाड़ी को जानबूझ के बार बार ठोका और ठोक ठोक के गाड़ी की ये हालत कर दी। कंप्लेंट करने पे जब पुलिस नेक्स्ट डे इस औरत के घर गई तो इसने ये ड्रामा किया। नाम दो, नंबर दो अपना। तुम दोनों आए हो ना, तुम लोग पुलिस वाले हो ना। हाँ तो चलो अपना अपना नंबर दो। तुम्हारा काम है हमारी मदद करना। हमको पता लगा के दो कौन कर रहा है। हमारा हम में से तो आपने पीछे जो गाड़ी ठोकी है वो हमारी गलती थी क्या? मेरी गाड़ी क्यों ठोक दी आपने? अच्छा तो मैं आपके पीछे पड़ा हूँ क्या जो आप मेरी गाड़ी ठोक रहे हो? ठोक दो, आइटम ठोक दो, जो ठोकना है ठोक दो। पहले पता करके आओ पूरी पब्लिक का। कल तो पब्लिक को उड़ाऊंगी मैं। आज तो गाड़ी उड़ाई है, कल पब्लिक को उड़ाऊंगी। खड़े खड़े अभी कपड़े खोल दूं क्या? वो मैडम तुम लोग खड़े हो, अब खोल दूं क्या कपड़े? खोलूं कपड़े? खोलो कपड़े। पुलिस वाले ए चलो और आर्मी पूरा जाके भेज दो। पूरे लोगों को भेज दो जाके। पूरे लोगों को भेज दो जाके। पूरी औरतों को भी सड़क पर पुलिस वालों और आर्मी वाले तुमसे ज्यादा बात करते हैं। निकलो यहाँ से। मॉडल मेघा शर्मा। रात के 2:30 बजे ड्रंक मॉडल मेघा शर्मा ने सिगरेट ना ला के देने पर गार्ड की पिटाई की, फिर पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस के सामने कपड़े उतारे और बोला कि गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये क्या बदतमीजी है? लड़की का तो सब इसकी ये बात मान भी लेती क्योंकि लड़की ने बोला है तो सच ही होगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सच्चाई क्या है। मेघा शर्मा ने गार्ड पे हाथ उठाया और गार्ड डिफेंस मेरे मेघा को रोकता रहा, लेकिन शर्मा जी की लड़की उस दिन अलग ही नशे में थी। अगर ये किसी लड़की ने यूएस या इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में किया होता ना तो वो अभी जेल में होती। यूएस में लड़कियां भी जेल जाती है डोमेस्टिक वायलेंस में, यूके में भी जाती है। 65,000 वोमेन आज यूके का जेल में कन्विक्ट होकर बैठी है। कितना आसान हो गया ये सब आजकल। अपनी गलती को छुपाने के लिए ड्रामे करो, कपड़े उतारो, ये क्या बदतमीजी है? चीखो चिल्लाओ और आर्मी वाले तुमसे ज्यादा और विक्टिम कार्ड प्ले करो। Other cops were like, no, madam, you have filed the complaint, you have to come with us. I thought like might be if I'll come with them, might be they can rape me. विक्टिम कार्ड से याद आया, एमिटी यूनिवर्सिटी में तो कुछ हुआ था। कौन थी वो फेमिनिस्ट ऑफ द ईयर? पापा की परी कोमल कुमार। I am Komal, who parked her car in the middle of the road, and if you ask me to remove my car, I'll abuse you and bring you my 25 friend zone boys to beat you brutally. I can do anything in the name of fake feminism. Today I did it with Harsh and Madhav. Next can be you. Bye. # पापा की बिगड़ी हुई परी। जिस किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था तो ये देखो। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, मैं मेरा फ्रेंड हम तीनों गाड़ी से आ रहे थे। हम मतलब एमिटी गेट 3B पे पहुंचे तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी एंडेवर।
उसमें 2 लड़कियां थी। हमने उनको बोला कि अपनी गाड़ी हटा दीजिए। ये बोला भी नहीं, मतलब अपने गार्ड को बोला कि आप इनसे बोलो गाड़ी हटा देंगे। तो उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा बोला कि कुछ भी बोला कि बोले क्या बोल रहा है। हमने गार्ड को बोला कि गाड़ी हटवाओ, कि रोड पे खड़े कर रखी है। गार्ड ने गाड़ी रुकवा के हमारी गाड़ी आगे करवा दी। तो पीछे से वो लड़की है, उसने हमको बोला कि तेरे को ज़्यादा चर्बी चढ़ी है क्या। जैसा मेरा दोस्त हर्ष गाड़ी से उतरा और मैं उसके साथ था हमारे। हमने बोला, मैंने कहा आपको क्या तमीज़ नहीं है क्या, आप एक तो आप रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके बैठे हो और आप ऊपर से हमसे लड़ाई कर रहे हो। फिर वो बोलते 2 मिनट तेरे को तेरी औकात याद दिलाती है। फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं भाई लड़की है, हमें नहीं लड़ना चाहिए रोड के बीच में। मैंने क्लास में पूछ लो, हम अपनी क्लास चले गए। 1 घंटे बाद वो लड़की क्लास में कम से कम भी 20-25 लड़की लेके आ गई और क्लास में पहले क्लास के अंदर घुस गई। और मैं पहले तो मैम ने उसको मना किया, उसने मैम की बात नहीं मानी। हर्ष यादव को देख के बोलते ये है येलो टी शर्ट वाला, इसको मारो। क्लास में 20-25 लड़के घुस गए और इन्होंने कुर्सी उठा के फेंकना स्टार्ट कर दिया और बदतमीजी इन्होंने स्टार्ट कर दी। हमारी क्लास में लड़कियां भी थी, उनको भी बहुत सारी चोट लगी। मेरे खुद को चोट लगी, बहुत चोट लगी। मेरे को भी पैर में लगी, हाथ में लगी। उसके बाद वो लड़के क्लास से भाग गए। उसके बाद हम डर गए थे, हमारी पीएल मैम थी, उनकी भी चोट लग गई थी। फिर उसके बाद हमने पीसीआर को इन्फॉर्म किया, पीसीआर बुलाई। फिर पीसीआर बुलाने के बाद हम बाहर वेट करते। इतने में हर्ष और मेरा दोस्त माधव वो थोड़ा आगे तक गए देखने की पीसीआर आएगी नहीं। वहाँ से 25-30 लड़के निकले, हाथ में रॉड, डंडे, ईंट, पत्थर लेके, और उन्होंने हर्ष और माधव को मारना स्टार्ट कर दिया। और इतनी बेरहमी से मारा, सर में ईंट। हर्ष यादव के सर से खून निकल रहा था, फिर भी एक लड़का चेतन राव उसके सर पे ईंट मारे जा रहा था हाथ में लेके, राक्षस की तरह मार रहे थे। इतने में फिर वो भाग गए मार के। उसके बाद हमने उनको सबसे पहले पकड़ा, सर पे पट्टी वट्टी बांधी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, हमने फिर एफआईआर लिखाई। एफआईआर लिखाने का पता लगा उस लड़की ने पहले से ही हमारे खिलाफ एफआईआर की, हमने उसको मोलेस्ट किया। एक ईगो के चक्कर में उसने 2 लड़कियों की लाइफ खराब कर दी और ये लड़की हम पे झूठा केस लगा दी कि हमने उसको मोलेस्ट किया, उसको गाड़ी से पकड़ के बाहर खींचा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी लड़कियां गलत है, नहीं सारी तो नहीं है भाई, बट बहुत हैं और आज मैं उन्हीं सब की बात कर रहा हूँ। और ये लड़के क्या बोलूं यार, लड़की के सामने हीरो बन रहे थे, उसने हुश किया और एक इशारे पे भाग पड़े कुत्ते की तरह काटने के लिए। ऐसे लड़के ना भरे पड़े हैं, पता है, भरे पड़े हैं जो लड़की के सामने टशन मारने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी, वो भी इस जैसी लड़की के लिए। हाँ ये वही है, विदाउट मेकअप और इंस्टाग्राम फिल्टर के ऐसी दिखती है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लो कहाँ खड़ी है मैडम, बीच रोड पे। ये है आज की नारी जो फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी कर सकती है। अगर यकीन नहीं आता तो ये देखो। पुलिस पे हाथ उठाना जुर्म है, लेकिन अगर आप एक औरत हैं तो पुलिस क्या, आर्मी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सी भैया पढ़ानी पड़ती है यार, आर्मी के साथ ऐसा थोड़ी है। तभी तो होटियों में लगा तुमने। अरे कोई गलती होगी, ठीक है भाई। देखो ये आंटी कैसे इंडियन सोल्जर को थप्पड़ मार रही है। इंडियन आर्मी जिनकी वजह से हम लोग सिक्योर हैं, उनको थप्पड़ मार रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ये हरकत किसी लड़के ने की होती ना तो वो पुलिस स्टेशन से ऐसे बाहर आता। कौन कहता है इंडिया की औरत कमजोर है? ये तो बहुत पावरफुल है। पुलिस पे हाथ उठा लो, आर्मी पे हाथ उठा लो, कोई आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये तो वंडर वुमन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इनकी एक और पावर मैं आपको बताता हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग में है, फॉल्स रेप केस और मोलेस्टेशन केस। संगीता गोपाल, इस औरत का पति बहुत से लोगों का कर्जदार है, लेकिन जब कोई बैंक से पैसे मांगने घर पे आता है तो ये ड्रामे करती है ये भोंडी औरत। गाली देती है, उन्हें धक्का देती है
और फिर रेप का इल्जाम लगाती है। इसे पता है कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये एक औरत है, तभी ये इतने चौड़ में खड़ी होके गालियां दे रही है। लड़कियां रेप शब्द आजकल ऐसे यूज करती हैं जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरी हो। रिसेंटली साउथ दिल्ली में एक लड़की ने फॉल्स गैंग रेप केस किया क्योंकि वो मैडम ऑफिस लेट पहुंची थी और अपनी बॉस की डांट से बचने के लिए उसने कहानी बनाई कि उसके साथ बस में गैंग रेप हुआ है। मतलब हद है यार, सच में हद है। उसने अपने हाथ पे स्क्रैच मार्क्स भी दिखाए। पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, लड़की के स्क्रैच मार्क्स एग्जामिन कराए। जॉइंट कमिश्नर और डीसीपी ने पर्सनली इस केस को खुद रात भर बैठकर इन्वेस्टिगेट किया और फिर पता चला कि लड़की ने जो बोला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब पुलिस ने लड़की को बोला कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना होगा, तब उसने सच बताया कि उसने झूठ बोला था। देखा आपने आजकल लड़कियां कितना इजीली यूज करती हैं रेप वर्ड। ये तो एक एग्जांपल है, सिर्फ एक, ऐसे पता नहीं कितने केसेस भरे पड़े हैं। मेरे ऊपर 2013 में एक लड़की ने झूठा रेप का केस लगा दिया था, जिसमें करीबन 2.5 साल मैंने भिवानी जेल में व्यतीत किए और फिर जमानत होने के बाद 15-20 दिन में दोबारा से फिर उसी लड़की ने वही एलिगेशन दोबारा से फिर से लगा दिए, जिसमें करीबन 3 महीने मैंने रोहतक जेल में व्यतीत किए। इस दौरान मुझे जो परेशानियां उठानी पड़ी या मेरे घर वालों को जो भी सहन करना पड़ा, उसके लिए अब मैं किसे जिम्मेवार मानूं। आपको बॉयज लॉकर रूम तो याद ही होगा, जिसमें कुछ स्कूल बॉयज एक स्कूल गर्ल का रेप करने का प्लान बना रहे थे। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन स्वाति मलिवाल ने बिना किसी जांच पड़ताल के इमीडिएट उन बॉयज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी। पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे शोर मच गया था कि इंडिया के बॉयज ये है, हैशटैग ये, हैशटैग वो, पता नहीं क्या क्या चलने लगा था सोशल मीडिया पे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि रेप करने का प्लान एक लड़की बना रही थी और जैसे ही पता चला कि कल्प्रिट एक लड़की है तो सब गायब हो गए। सब सोशल मीडिया जो शोर मचा रहा था, न्यूज चैनल जो शोर मचा रहे थे, सब शांत हो गए। यहाँ तक कि पुलिस ने तो उस लड़की को क्लीन चिट भी दे दी, ये बोल के कि उस लड़की की इंटेंशन नहीं थी। ऐसे तो कल को कोई भी पब्लिक में गन फायर करके बोलेगा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी लोगों को मारने की, मैं तो बस चेक कर रहा था कि बंदूक चल रही है कि नहीं। लड़की थी इसलिए क्लीन चिट दे दी। अगर ये काम किसी लड़के ने किया होता ना तो उसके साथ ये होता। ये है सच्चाई हमारे देश की। और अब मैं आपको एक और कड़वी सच्चाई दिखाने वाला हूँ इंडिया की। ऐसी कड़वी सच्चाई जो बहुत से लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इंडिया में एक मजाक बहुत फेमस है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। आरोप लगाने वाली महिला ने अदालत में ये माना है कि उसने जानबूझकर इस व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा रेप केस दर्ज कराया। कानून का दुरुपयोग कर पति के परिवार के लोगों को जेल पहुंचाया। महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल पुरुषों के लिए किसी को आरोपी या दोषी मानने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार क्या नहीं करना चाहिए। मैं लड़की हूँ ना, मैं फंसा सकती हूँ, मुझे हक है करने का।